औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में आपसे फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट का प्रपोज़ल डिस्कस करूँगा। इससे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया है। उसमें डिटेल से मैंने हर चीज़ बताई है कि फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या होता है और उसके क्या स्टेप्स हैं और किस तरह बनाया जाता है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक भी दे देता हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लें। आज की वीडियो में आपसे फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट का प्रपोज़ल डिस्कस करूँगा। जो प्रोजेक्ट हम अपने लिए सोचते हैं उसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन हम एक प्रपोज़ल की सूरत में करके अपनी यूनिवर्सिटी को सबमिट करते हैं। अगर हमारा प्रपोज़ल अप्रूव हो जाता है तो हम प्रोजेक्ट पे आगे काम शुरू करते हैं। मेरे प्रोजेक्ट का प्रपोज़ल ये वर्ड की फॉर्म में है। ये सारा प्रपोज़ल भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं आपको अपना प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ, मेरा प्रोजेक्ट है क्या और इसका प्रपोज़ल कैसे बनाया जाएगा। ये देख लें, स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है। ये एग्जिस्टिंग सिस्टम है और ये दूसरी जो तस्वीर है ये प्रपोज सिस्टम है। ये जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है इसको मैंने एक सिक्योर नेटवर्क में कन्वर्ट किया है और यही मेरा फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट है। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ प्रपोज़ल डिस्कस करने से पहले। प्रपोज़ल असल में है क्या, जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है ये एग्जिस्टिंग सिस्टम और प्रपोज सिस्टम, इसकी सारी डिटेल एक वर्ड की फॉर्म में मैंने डॉक्यूमेंटेशन करके एक वर्ड की फ़ाइल के अंदर लिख दी, जिससे जो मेरा फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट का प्रपोज़ल बन गया। ये देख लें, एग्जिस्टिंग सिस्टम में एक नेटवर्क है, इसमें काफ़ी सारे पीसीज लगे हुए हैं। इसमें मसला क्या है, इसमें कोई सर्वर नहीं लगा हुआ, तमाम यूज़र अपने अपने पीसी पे काम करते हैं। इस नेटवर्क में सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे कोई सर्वर नहीं लगा हुआ। जब भी कोई डेटा सर्च करना हो तो हमें मुख्तलिफ़ पीसीज पे जाके वो डेटा सर्च करना पड़ता है। जो प्रपोज सिस्टम है उसमें देखें ये एक सर्वर लग गया है, तमाम यूज़र इस सर्वर पे काम करेंगे और अगर हमने डेटा सर्च करना होगा तो विद इन फ्यू सेकंड्स हम सर्वर से ही तमाम यूज़र्स का डेटा सर्च कर लेंगे। अच्छा, सर्वर ना होने की वजह से इन पे ग्रुप पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो रही है। हर पीसी पे जाएँ उस पर ग्रुप पॉलिसी इम्प्लीमेंट करें तो बहुत टाइम लग जाता है। अब जो प्रपोज सिस्टम है इसमें हम सर्वर से ही तमाम यूज़र्स जितने भी हमारे पीसी हैं यूज़र हैं उन पे हम सर्वर के ज़रिए ही ग्रुप पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अच्छा, एग्जिस्टिंग सिस्टम में एक और क्या मसला है, अगर किसी पीसी का यूज़र पासवर्ड रीसेट करना हो या उसको दोबारा यूज़र पासवर्ड हमने नया इशू करना हो या उसको पासवर्ड अपना भूल जाता है या कोई और मसला हो जाता है तो हमें पीसी पे जाके तो वो सारी सेटिंग्स करनी पड़ रही हैं। जबकि प्रपोज सिस्टम में क्या है, प्रपोज सिस्टम में हम सर्वर से बैठ के ही उसके यूज़र रीसेट करके तो उसको न्यू यूज़र पासवर्ड दे देंगे। एग्जिस्टिंग सिस्टम में नेटवर्क प्रिंटर भी नहीं है और सिक्योरिटी भी नहीं इसमें लगी हुई, सिक्योरिटी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई हुई। तो जो प्रपोज सिस्टम है उसमें देख लें, एक्टिव डायरेक्टरी, डीएनएस, डीएचसीपी ये सर्वर्स लगे हुए हैं। इनके ज़रिए तमाम सिस्टम्स को मैनेज किया जाता है और इन पे ग्रुप पॉलिसी और सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट की जाती है। एग्जिस्टिंग सिस्टम का एक और मसला यह है कि यहाँ पे कोई ईमेल के लिए एक्सचेंज सर्वर नहीं लगा हुआ, जबकि प्रपोज सिस्टम में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर ईमेल के लिए लगा दिया, जिसमें तमाम हम यूज़र को ईमेल और पासवर्ड अपने सर्वर से इशू कर देंगे और ईमेल्स का बैकअप करने में हमें मसला नहीं होगा, हमारे सर्वर पे ही ईमेल का बैकअप मेंटेन होता रहेगा। वैसे यार हम ईमेल्स यूज़ करते हैं जीमेल वगैरह, याहू या इस तरह की, तो उनका एक तो हमें बैकअप करने में मसला होगा और दूसरा वो हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे। तो जब हम अपना ईमेल के लिए एक्सचेंज सर्वर लगाएंगे तो उसमें हमें ना बैकअप करने का मसला होगा और ना ही हमें उसका डेटा ढूंढने में और ना ही डेटा सर्च करने में हमें मुश्किल होगी। एग्जिस्टिंग सिस्टम में सिक्योरिटी का भी मसला है, टाइम भी बहुत ज़ाया होता है, जबकि जो प्रपोज सिस्टम है उसमें हमें ना तो सिक्योरिटी का मसला आएगा और ना ही हमारा टाइम ज़ाया होगा। हम नेटवर्क को बड़े अच्छे तरीके से सर्वर से ही तमाम नेटवर्क को मैनेज कर लेंगे। एग्जिस्टिंग सिस्टम जो था ये सिक्योर नहीं था, इसमें सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला था और भी बहुत से प्रॉब्लम्स थे। इन तमाम खामियों को हमने दूर करके एक सिक्योर नेटवर्क बनाया जो कि प्रपोज सिस्टम है। ये सारी डिटेल हमने एक
वर्ड की फ़ाइल में लिख दी और वही हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का प्रपोज़ल बन गया। अब मैं आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का जो प्रपोज़ल है वो दिखाता हूँ। उसमें ये जितने भी ये डिटेल है एग्जिस्टिंग सिस्टम और प्रपोज सिस्टम की, ये सारी डिटेल मैंने उसमें लिखी हुई है। अब मैं आपसे अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का प्रपोज़ल डिस्कस करता हूँ। ये एक वर्ड की फ़ाइल है और इसमें 13 पेजेस हैं। यही मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का प्रपोज़ल है। सबसे पहला पेज टाइटल पेज है। इसमें सबसे ऊपर हमारे इंस्टीट्यूट का नाम आ गया, नीचे यूनिवर्सिटी का लोगो आ गया। लोगो के बाद जो प्रोजेक्ट हमने बनाया उसका नाम आ गया। मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो सिक्योर सर्वर बेस्ड नेटवर्क, जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी, डोमेन सर्विसेज, DNS, DHCP और माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर हैं। उससे नीचे ईयर आ गया, जिस साल में हमने ये प्रोजेक्ट बनाया वो ईयर है। उससे नीचे सबमिटेड बाय, जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उनका नाम आ जाएगा। उससे नीचे सुपरवाइज़र, यहाँ पे हमारे टीचर सर फुरकान अहमद गोरी साहब का नाम है। उससे नीचे यूनिवर्सिटी का नाम आ गया। फिर दूसरा पेज टेबल ऑफ कंटेंट का है। इसमें मैंने आपको एग्जिस्टिंग सिस्टम और प्रपोज सिस्टम की डिटेल अभी आपको समझाई भी है। तो जो प्रोजेक्ट हम अपने लिए सोचते हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो हम करते हैं उसको हम अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का प्रपोज़ल कहते हैं। तो ये दूसरा पेज है टेबल ऑफ कंटेंट का। फिर नेक्स्ट पेज आ गया बैकग्राउंड में आपने क्या लिखना है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम आपका है वो कैसे चल रहा है, ये तमाम डिटेल आपने बैकग्राउंड में लिखनी है। उसमें क्या खामियां हैं, उसमें क्या मसाइल हैं, ये सारी डिटेल आपने उसमें लिखनी है। फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाएगी। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू आ जाएगा। फिर एग्जिस्टिंग सिस्टम की डिटेल आ जाएगी। करंट रूटीन एक्टिविटीज़ आ जाएंगी। फिर करंट रूटीन एक्टिविटीज़ आ जाएंगी कि जो रूटीन की एक्टिविटीज़ वो क्या थी हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में। फिर फंक्शनल और ऑपरेशनल बिहेवियर आ जाएगा एग्जिस्टिंग सिस्टम का, जो मैंने आपको डिटेल से बताया कि उसमें मेरा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसमें सिक्योरिटी का मसला था, उसमें कोई सर्वर नहीं लगा हुआ था, ईमेल के लिए कोई सर्वर नहीं था। तो फंक्शनल एंड ऑपरेशनल बिहेवियर का मतलब कि जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम था वो कैसे वर्क कर रहा था, ये सारी डिटेल इसमें आ जाएगी। फिर करंट प्रोसेस मॉडल आ जाएगा कि आप कौन सा मॉडल उसमें इस्तेमाल कर रहे थे। मेरा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्क ग्रुप जो नेटवर्क का मॉडल है वो इस्तेमाल हो रहा था। ये देख लें, उसकी डायग्राम भी मैंने आपको ये सामने दिखा दी है। फिर उसके बाद डिसएडवांटेज और शॉर्टफॉल्स आ जाएंगे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में थे। मैंने ये तमाम डिटेल लिख दी है। उसमें सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा मसला था। और वर्क ग्रुप जो नेटवर्क है वो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या जहाँ पे सेंसिटिव डेटा होता है उनके लिए ये वर्क ग्रुप सूटेबल नहीं होता। उनके लिए एक सिक्योर नेटवर्क होना चाहिए। उसके बाद मेन डायग्राम एग्जिस्टिंग सिस्टम की जो मैंने दिखाई भी है, अभी दोबारा भी आपको दिखा देता हूँ। ये एग्जिस्टिंग सिस्टम जो मेरा लगा हुआ था, यहाँ पे जितने भी पीसी थे हर यूज़र अपने पीसी पे काम करता था। डेटा सर्चिंग में बहुत मुश्किल होती है। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी इंप्लीमेंट नहीं हुई थी, यहाँ कोई मेन सर्वर नहीं लगा हुआ था, ईमेल के लिए कोई सर्वर नहीं था। उसके अलावा नेटवर्क प्रिंटर्स वगैरह कॉन्फ़िगर नहीं हुए थे। इस नेटवर्क में एक और मसला ये भी था कि अगर जो प्रिंटर्स थे वो पीसी के साथ अटैच थे। फॉर एग्जांपल अगर ये पीसी बंद है तो अगर किसी ने प्रिंट देना हो तो प्रिंट नहीं आएगा। नेटवर्क प्रिंटर लगा हो तो वो 24 आवर रेडी होता है। उसमें सिस्टम चाहे सारे बंद हों और नेटवर्क अगर आपका नेटवर्क प्रिंटर ऑन है तो आप कहीं से भी उस पर प्रिंट दे सकते हैं। जब मैं आपको अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा तो आपको सही समझ उस वक्त आएगी कि एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या था और प्रपोज सिस्टम क्या है। तो ये एग्जिस्टिंग सिस्टम की डायग्राम आ गई। उसके बाद प्रपोज सिस्टम है। उसके बाद प्रपोज सिस्टम की डिटेल आ जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्या थे प्रपोज सिस्टम के, वो डिटेल मैंने आपको बताई कि सिक्योरिटी का मसला था, सेंट्रल डेटा सर्वर हमारे पास नहीं था। जब हमने डेटा सर्च करना होता था तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था और हमारे पास कोई ईमेल के लिए एक्सचेंज सर्वर नहीं था अपना। ये तमाम डिटेल प्रपोज सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगी। ये ऑब्जेक्टिव्स आ गए प्रपोज सिस्टम के। उसके बाद फंक्शनल और ऑपरेशनल बिहेवियर जो प्रपोज सिस्टम है उसका आ गया कि वो कैसे वर्क करेगा।
ये तमाम डिटेल इसमें आ जाएगी। इसमें मैंने लिख दिया है कि इसमें एक्टिव डायरेक्टरी होगी, ईमेल एक्सचेंज सर्वर होगा, ये सारी डिटेल इसमें लिखी हुई है कि वो चलेगा कैसे उसका, ये सारी डिटेल आपने इसमें लिखनी है। उसके बाद प्रपोज सिस्टम की डायग्राम आ गई। ये देख लें, प्रपोज सिस्टम में हमने सर्वर लगा दिए, नेटवर्क के लिए हमने नेटवर्क प्रिंटर्स इंस्टॉल कर दिए हैं। इसमें बेनिफिट्स आ गए प्रपोज सिस्टम के। इसमें टाइम सेविंग है, सिक्योर है, इजी टू मैनेज है और डेटा सर्चिंग में इसमें कोई मुश्किल नहीं है, फास्ट है और टाइम सेविंग है। ये प्रपोज सिस्टम के बेनिफिट्स आ गए। उसके बाद मेथड है इम्प्लीमेंटेशन का। इसमें मैंने जो अपना प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया था वो मैंने विंडोज़ सर्वर 2008 R2 पे इम्प्लीमेंट किया है। उसको इंस्टॉल करके इम्प्लीमेंटेशन उसकी की है। एक्टिव डायरेक्टरीज में DNS DHCP और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर, नेटवर्क प्रिंटर इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन थी। ये मेथड था इम्प्लीमेंट करने का। ये एक वीडियो में आपको ये पूरा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद प्रोजेक्ट शेड्यूल प्लान है कि कितने अरसे में हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है। ये वही प्रोजेक्ट शेड्यूल का टेबल आ गया। अच्छा, उसके बाद डेवलपमेंट टूल्स डिस्क्रिप्शन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में एक लैपटॉप था Core i5 मेरे पास, जिस पे मैंने ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया था। उसके बाद डेवलपमेंट टूल्स डिस्क्रिप्शन आ गई। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की डिटेल आ गई। हार्डवेयर में जो चीज़ें मैंने अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हार्डवेयर इस्तेमाल किया है वो मैंने लिख दिया है, और जो सॉफ्टवेयर में मुझे चीज़ें चाहिए थी वो मैंने लिख दी हैं। उसके बाद जो टूल्स मैंने यूज़ किए हैं उनकी डिटेल मैंने लिख दी है। और लास्ट में आ गई प्रोजेक्ट कंक्लूजन। यहाँ पे मेरा प्रपोज़ल एंड हो जाता है। इस प्रपोज़ल की सॉफ्ट फॉर्म और प्रोजेक्ट के जितनी भी मेरी सॉफ्ट फॉर्म फाइलें हैं वो इस वीडियो की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के प्रपोज़ल की वीडियो थी। इसके बाद जो प्रपोज़ल के साथ मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी उसकी वीडियो ही मैं बना के अपलोड करूँगा। उसके बाद फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की जो मेरा थीसिस बना हुआ है और फाइनल प्रेजेंटेशन उसकी वीडियो मैं आपको अपलोड दूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन भी उसका मिल जाए। ये देख लें, जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का थीसिस बनेगा उसकी ये बुक है। उसके बाद प्रपोज़ल और प्रेजेंटेशन है और थीसिस बुक और साथ प्रेजेंटेशन ये है। ये तमाम जो सॉफ्ट फॉर्म है ये मैं इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक से ये तमाम डेटा डाउनलोड भी कर सकेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन भी मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।